हाँ हर होती है। व्यक्ति हर मार्ग में नहीं नहीं हो सकता है ना, हर व्यक्ति नहीं होता। जिसका जो मार्ग हो वो उसी में, हाँ, उसी को मुख्यतः रूप से उसको करना चाहिए। और उसको वो सबसे बड़ी बात है उसकी पहचान पाना कि हमारा मार्ग क्या है। लेकिन चाहे उसका मार्ग कोई भी हो, पहुँचेगा तो वही। वो बात अलग है। मैं साधना की बात कर रहा हूँ। हाँ, मार्ग कोई भी हो, सांस तो उसको लेना ही लेना वो तो है। लेना ही लेना। सांस तो उसमें जुटेगी, चाहे आप मंत्र योग से करेंगे तो जुटेगी सांस, तंत्र योग से करेंगे तो जुटेगी, भक्ति योग से करेंगे तो जुटेगी। हाँ, राम नाम भी जपेंगे तो सांस से ही जपना होता है। नहीं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो बड़ा कहते थे। रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि व्याकुल होकर के और जो है सांस समेत जो है वो करो। लेकिन वो सांस लेने भगवान कृष्ण छोड़ने और ने- सब चीजों को लेकर के बड़ा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते थे। सांस- सांस फूकने से क्या होगा? ऐसा नहीं है। वो खाली कहते थे जो सांस लेता है और छोड़ता है उसकी बात करते थे। तो जो खाली सांस लेता है और छोड़ता है उसकी बात करते थे। कहते हैं उसके साथ जब तक तुम जप नहीं कर रहे हो, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, तो वो बेकार है करना। उसको वो कहते थे तब तो वो एक तरह व्यायाम हो गया। हाँ, हाँ कर रहे हो नाम हाँ। फूकने की कसरत से क्या होगा? हाँ, तो उसी को कहते थे वो कि भाई जब आप सांस के साथ जप कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे खाली सांस भर रहे छोड़ रहे, जब प्राणायाम करते हैं जो, हाँ, तो कहते हैं कि वो तो व्यर्थ है, वो एक एक्सरसाइज है खाली। और मान लीजिए गुरुजी नाम जप भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो नाम जप कर रहा भक्ति है, योग के लिए है वो। नहीं, अगर भक्ति योग में नाम जप नहीं कर रहा है और खाली बस वो अगर एक ही भाव में अगर रही है, जैसे भगवान के ही समर्पण भाव में है, हाँ। कुछ नहीं कह रहा है, हाँ नाम जप भी नहीं कर रहा है, हाँ, ठीक है। खाली बस भगवान के प्रति उसके मन में ये है कि अब प्रभु अब तो तुम ही हमारी नैया पार करो, बस हम कुछ नहीं। हाँ, तो हो गया जप। और जप का मतलब थोड़ी होता है कि अर्थ में उसको रिपीट करना तोता की तरह, मैं वही मैं कह रहा ये हूँ। नहीं होता है। जप का मतलब ये गलत सामान्य तौर पर लोग क्या समझते हैं ना कि जप कर रहा मैंने हर्ष में बोल रहा है राम राम, ऐसा नहीं। आपने वो भाव जप होता है। हाँ, एक तो हो गया शाब्दिक जप। हाँ, हाँ, तो बस बोला शब्द, फिर बोला, 2 फिर शब्द घंटा बोला। जप करते हैं हम, 4 घंटा हाँ जप ठीक है, करते वो हैं। नए साधकों के लिए ठीक है, वो कर रहा है तो बुरा नहीं है। भगवान कृष्ण बराबर कहा है कि जो जैसा कर रहा है उसको वहाँ से हटाइए नहीं, आप उसको ऐसा करने दीजिए, क्योंकि वहाँ से करते करते वो सीखेगा ना, उसको हटाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो और भटक जाएगा। हाँ, वो तो भगवान ने उसमें हाँ। कहा है कि जिसका जो मार्ग हो वो हाँ। अपने मार्ग पर रहे। तो उसको मार्ग पर चलने दीजिए उसको। लेकिन हम एक बात लेकिन पूछ जो रहे हैं कि अगर भाव जप जो होता है, देखो संजीव, जप जो है ना बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि खाली वो एक ही माला बोलेगा, माला में जपेगा या उंगली में जपेगा तो ही जप होगा, या सांस से जपेगा तो ही जप होगा, नहीं। भाव जप होता है ना, आपने एक बार ऐसा संकल्प कर लिया है सब कुछ ईश्वर का ही है, मैं जो कर रहा हूँ बस ईश्वर का ही कर रहा हूँ, वो काफ़ी है, हो गया आपका जप। वो आपके अंदर मतलब जो है सब कॉन्शियस माइंड में वो दोहराया जा रहा है। हाँ, यही बात आपको उसको जो है बार बार रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि अरे मैं तो अभी ये कर रहा था, मेरा तो वो छूट गया। हाँ, बहुत लोगों को ऐसे डर होता है कि मेरा तो वो छूट गया क्योंकि मैं तो खाना खाने में लगा हुआ था। हाँ, हाँ, तो- यहाँ पे। तो इस तरह से तो वो छूटेगा ही छूटेगा, जैसे मुझे क्योंकि आपका माइंड कहीं एक जगह नहीं लगेगा। लेकिन आप माइंड से जब मत कीजिए, माइंड से नहीं। शुरुआत के साधक के लिए ठीक है, माइंड से जब कर रहा है, लेकिन माइंड से नहीं कीजिए। हम लोग का जो भाव शरीर है, ये मनस शरीर क्या है, भाव शरीर होता है। भाव शरीर से जब कीजिए, आपने भावना कर दी ना एक बार कि बस प्रभु सब कुछ तुम्हारा, बस हो गया, वो जब हो पुकार गया। में जो आनंद आता है ना, जैसे मुझे आर्त पुकार जो है ना, मुझे लगता है मुझे सबसे जैसे भगवान की जैसे एकदम वो जो तड़प वाली पुकार, हाँ। कुछ नहीं करना। हाँ, तो वो तो वही पुकार। वो जप है ना, भाव जप है वो। पुकार होता है, दिल से आदमी पुकारता है, विह्वल होकर के पुकारता है, पूरी वेदना से पुकारता है, जप है। अगर नहीं भी शब्द नहीं भी बोल रहा है ना, लेकिन उसका रोमा शब्द बोल रहा है। मैं कभी सोचता हूँ ना कि मैं 2 घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, बस यही पुकारता रह गया, मैंने तो न कुछ किया, न सांस लिया, न सांस छोड़ा, हाँ। बस खाली मैं पुकार ही रहा हूँ। ये कब तक? कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये मैं आदमी जैसे किसी को देखता है, किसी का मान लो लड़का लड़की का मान लो उदाहरण यहाँ ठीक रहेगा, वो देखता है, उसको चाहता है, लेकिन बोलता नहीं है, हिम्मत नहीं होती बोलने की या जैसे भी हो, लेकिन वो पुकार रहा है भीतर से, उसका जप चल रहा है। हाँ,
वो जब चल रहा है, भले वो नहीं बोल रहा है, नहीं मतलब वो हो सकता है ज़िंदगी भर ना बोल पाए, उसमें ज़िंदगी भर भी साहस नहीं आए बोलने का, लेकिन अंदर से उसका जब चल रहा है तो वो भाव जब जो होता है ना वो उस तरह का होता है। वो दारू भी पिएगा गम में ना तो उसी के भाव में रहेगा, जब वो भाव में चला वो जाएगा। दारू में नहीं है, आपको देखने में लग रहा है दारू पी रहा है लेकिन नहीं, वो भाव उसका वहीं पर है। तो जो बाहर की दृष्टि होगी वो कहेगा अरे तो बैठ के दारू पीता है शराब खाने में, लेकिन वो बेचारा शराब क्यों पी रहा है, उसका दिमाग वहाँ पर लगा हुआ है। तो वो उस भाव जब में ये फील आता है ना माइंड में कंफ्यूजन, अरे मैं 1 घंटे से बैठा हूँ कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं तो ऐसा वही जो सोचते हैं कि फिजिकली जपना जरूरी है, इस तरह का भ्रम होता है। जब मैंने जब किया मैंने कहा हाँ। कि अरे मैंने तो माला ले करके भी जैसे मैं लेता भी हूँ ना तो 2-4 बार जप करता हूँ, अरे बोलता हूँ, फिर मैं उसको रख देता हूँ, फिर मैं वो पुकार में से हो जाए। अब मुझे वो उलझन लगने लगता है, मुझे लगता है कि वो ये जो है ना जैसे कि ओम नमः शिवाय कर रहे हैं हम लेंगे तो कि 108 बार करेंगे, लेकिन हम 2, 4, 5, 10 बार बोलने के बाद फिर हम अपने भाव में चले जाते हैं। हम मतलब फिर मुझे लगता है हाँ तो ये इस भौतिक जप से या मानसिक जप से या वाचिक जप से या उपांशु जप से अच्छा है भाव जप। जब के ये स्टेजेस है ना तो पहले तो जब से ज्यादा पहले तो मुझे वाचिक बात होता है। करना मुझे ज्यादा, मैं जैसे भगवान से नहीं, वो जैसे मैं संवाद शैली मुझे सूट करती है हाँ भगवान से। ये सब हाँ ये सब जप में ही आता है। जप का दायरा बहुत बड़ा है। जप का मतलब ये नहीं होता है कि एक शब्द रिपीट करते रहना, वही जप नहीं होता है। लेकिन ये जो है लोकप्रिय में आता है जप में से। भगवान ने तुमसे क्या मेरे बस का कुछ बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसको समझिए महाराज जी को कह रहे हैं। जब आप उस भाव में पहुंच गए तो फिर आप शून्य में पहुंचने लगे, ये भी आप समझिए कि विचार फिर खत्म हो जाएगा आपका। इस बात को भी तो पकड़िए आप, जब विचार है तो फिर उस भाव में नहीं है, अभी खाली हम जवान से हैं। जब इतना गला रूंध जाए, इतना दिमाग रूंध जाए कि आवाज़ भी ना निकले, फूटे नहीं आवाज़, हाँ, और जो है तो वो भाव होने लगेगा। जब विचार भी नहीं आने लगे तो वो भाव होने लगा, वो भाव जप होता है। और उसकी जो समाधि होती है ना, भाव समाधि होती है। रामकृष्ण परमहंस को भाव समाधि बहुत होती थी, चैतन्य महाप्रभु को भाव समाधि बहुत होती थी। कभी-कभी ना गुरुजी ऐसा होता है, केवल रोने लगता है आदमी, उसी में आंखों से अपने आप झरने की तरह पानी बहेगा, तो फिर आप सहज हो जाएंगे, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, शून्यता हो जाएगी। तो वो भाव जप होता है। तो वही कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, आप बढ़ रहे हैं, लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं, उस पर आपको बैठना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूँ आपको, वो लगातार असल में लगातार बढ़ाना है, उसको लगातार बढ़ाना है। कन्फ्यूजन क्या होता है जानते हो? जैसे तुम किसी को देखते हो कि कोई नया व्यक्ति है या कोई ऐसा कोई साधक है जो माला फेर रहा, जप रहा है, तो तुमको हीन भावना आने लगती है, अरे ये तो जप रहा है, मैं तो पिछड़ गया, मैं तो नहीं जप रहा हूँ, ये तो जप रहा है, मुझसे तो आगे जा, ये तो सही रास्ते पर है, मैं भटक गया हूँ, ऐसा लगने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर सुनता हूँ ना, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए ना, प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए तो क्या है, कुछ मत करो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, अरे हमसे नहीं बोला जा रहा है, हमसे बस भगवान के प्रति वही बात हो रही है मेरी। लेकिन हाँ, वो जो उनका जो कहना है ना, जो स्थिति है ना, उनका जो कहना है वो रूद जाना, जाना वो होता है, बट वो फ्लैश जैसा होता है, वो रूदना भी होता है, बट वो बहुत मोमेंटरी होता है। ठीक है, तो वही बढ़ेगा ना, लेकिन है ना, वही बढ़ेगा, कहीं तक पहुँचे ना, मोमेंट तक तो पहुँचे, प्रवाह होता रह जाए। और सच बात है, जो क्षण है वही रुकने वाला क्षण भी आप महसूस वही क्षण जो है सेकंड बनेगा, वही सेकंड मिनट बनेगा, वही मिनट घंटा बनेगा, फिर वही घंटा जो है। जैसे मैं इसी मंदिर में था ना, गया था बाबा धाम, मैं वहाँ खड़ा होकर रहा था, मेरी क्या काबिलियत है, आप माता इधर है, पिता इधर है, माँ बाप न जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं जानूंगा कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा मुझसे नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए। मैं यही बात कर रहा था, वो आप ही लोग जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, सब हमको ड्रामा नहीं पसंद है, हमको आप लोग समझिए कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये सब बिल्कुल अब नहीं चलेगा। जैसे इस तरीके से मेरा वहाँ भी कुछ भाव नहीं रह जाएगा कि वो इस तरीके से चलता है कि मेरी बुद्धि है कि मुझे क्या मतलब ये होगा, मेरे प्रयास से होगा, ये कुछ नहीं। अब आप लोगों का ठेका आप ही जान लीजिए, ये हमारा कोई ठेका नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे
वो भाव विकसित होता जाएगा। फिर ये सब भी जो संकल्प करते हो या संवाद करते हो, ये भी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं ये भी बंद हो आपको सब कुछ नहीं कहना है, सब कुछ देख रहे हैं। कहना क्या है, उनको तो पता है, सर्वज्ञानी है, उसको तो पता है उसको क्या कहना है। वही सूक्ष्म है। आज इतना कथा है, तो फिर ये भी बंद हो जाएगा। वो जब बंद हो जाएगा तो वो समाधि होती है, उसको भाव समाधि करते हैं। वो जब स्थिति होगी कि यह भी नहीं बोल पाओगे, यह भी नहीं बता पाओगे, अपनी व्यथा भी नहीं बता पाओगे, कथा नहीं, न कथा न व्यथा, हाँ, तो वह जो स्थिति आएगी वो भाव समाधि होगी। लेकिन वो ये पता नहीं क्या तब आ जाएगी। करे। आप तो नेक्स्ट स्टेप वही है। अब आप सूक्ष्म, जब आप उसको पकड़ रहे हैं तो सूक्ष्म तक जाने के बस उसको बढ़ाना है आपको। ये मत नहीं कि वो हट है या वो है, उसको बढ़ाना है। हाँ, उसको आप तर्क से हटा दीजिए। वो मैं कह रहा हूँ। तो वैसे भी इतना अच्छा लगता है हाँ, ना, बस हमको वही। ऐसे बैठने दिया जाए तो हम दिन भर यही करते रहे। ठीक नहीं, कर्म है, कर्म आपको करना है। मैंने हमको वही कर्म सहजता के तौर पे करना है आपको। हम विश्वास नहीं करेंगे। उसी कर्म जो आप पहले जो प्रेशर में होते थे, आज सहजता बढ़ रही है ना, उसी की वजह से सहजता बढ़ मैं रही है। 4 बजे जाता हूँ, शाम को भोजन करता हूँ, भोजन करके 15-20 मिनट योग निद्रा करता हूँ। ठीक, भोजन की भी चाहत खत्म हो जाएगी, वही महाराज जी बोल रहे हैं। उसके मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ, जैसे मैं जाता हूँ 4 पहले बजे शाम पहले आपकी देखिए, आप पहले आप अपनी इस धारा पे देखिए कि पहले आपकी भोजन की चाहत क्या थी, आज क्या है। हाँ, वो तो बहुत हो गया ना, तो बस वैसे ही बदलती जाएगी। चाहत खत्म होने लगी, किसी भी चाहत, किसी भी चीज की। जो ये सांस वाली 15-20 बरस पहले की जब तुम वो स्थिति सोचो, बस। उस समय का जो हमारी जो तुम्हें याद है, तुम उसमें लिखते थे, जब तुमको कहा था कभी मत लिखो, मैंने कहा था ना, इसीलिए कहा था कि लिखने का तो बहुत सारे लेखक लिखते हैं, कुछ भी ऊपर ले लीजिए, लेकिन जब उसको अनुभव की गहराई आती है तब जो कुछ लिखता है और बोलता है उसकी बात ही अलग होती है। तो उस समय जो तुम्हारे दिमाग में जो विचार आते थे, जो मुद्दे आते थे, वह और अभी जो आते हैं उसमें कितना अंतर आ गया है। बड़ा सत्य घटित होता है ना, हाँ। बड़ा सत्य दिखता है। हाँ, बहुत बड़े आया सही बढ़ता है। फिर एक दिन असली सत्य आपको घटित होने लगेगा। तो PN सिंह भी ऐसी वो सभी किताब लिखते हैं, कितने जो कौन वो डॉक्टर MD सिंह है, वो सभी किताब लिखते हैं। बहुत तो अब सब किताब को क्या वो सब पढ़ने में मन लगता है, सब कोई पढ़ने वाली चीज़ है। एक लाइन नहीं पढ़ सकते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए। पेज नहीं पढ़ सकते। एक शब्द नहीं पढ़ लाए किताब रख दिया। अभी तुम्हारे पास वो लेवल ही नहीं है, तुम क्या लिखोगे कि उसको हम पढ़ें। मुझे हंसी आती है जैसे ना कि रोज लिखना, रोज वो करना, तो वो तो इतने सारे पहले कागज अनुभव पर प्राप्त शब्द करें, थे, वो करें, कुछ और फिर शब्द बढ़ गए। माला लेकर के एक झोला पे कितने लोग घूमते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। सब गाड़ी उड़ी में सब लिए रखते हैं। हाँ, करते रहते हैं। तो वो नए साधक हैं, वो करते रहते हैं। कुछ लोग अंगुरियों में जपते रहते हैं, कुछ लोग मन में ही जपते रहते हैं। ठीक है, अलग भाई की जो उनके स्टेज है देखने से बहुत वो लोग कर रहे प्रभावित होंगे। हैं। हाँ, कुछ लोग नाम का नाम लेंगे, कुछ करते हैं, वो कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन बड़े साधक को भरम नहीं चाहिए। कह रहे भरमा कर रहा भैया, अब तो छोड़ लगता है मेरा पतन हो गया। कुछ लोग सोचते हैं, इसलिए बताते हैं, तो उस टाइम मेरा पतन हो गया लगता है। मैं करता था, मैंने छोड़ दिया, ये कर रहा देखो, तो उसमें ही लॉग आ जाती है। अभी अखिलेश ऐसा ने नहीं बोला है, वो भाव जब जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो आगे जैसे भाव जब बढ़ने लगेगा, सहजता बढ़ने लगती है। सहज क्योंकि देखिए, आप इसको जो है ना, आप 24 घंटा कुछ नहीं भी कर सकते। नकारेंगे फिर नहीं। आप भौतिक जप को 24 घंटा नहीं करते। ये जो आते हैं ना, सुधीर नाम नहीं है ना, है हाँ, सुधीर भारती जो है वो आते हैं, तो वो कभी कभी पूछते हैं 24 घंटा कैसे जप हो। 24 घंटा जो है ना, मानसिक जप नहीं हो सकता, 24 घंटा मौखिक जप नहीं हो सकता, ये सिर्फ भाव जप हो सकता है। हाँ, एकदम ठीक बात। सिर्फ भाव जप हो सकता है। सिर्फ भाव जप ही 24 घंटा हो सकता आप है। भाव में रह आप मुँह से आप सकते 24 घंटा नहीं पढ़ सकते। आप मौन से ही आप उसको लेकिन अभी उनकी वो अवस्था नहीं है, तो इसलिए अभी ठीक है भाई, अब जहाँ जो ऐसे जो कर रहे हो कर कीजिए, अभी कुछ दिन कीजिए इसको। जब तो सर चलता ही रहता है 24 घंटा लगा। भाव जब से ही आप कर सकते हैं। हम लोग पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कहाँ चलता रहता है। सांस लेते हैं तो जब पैदा देख पा रहे हैं, वही जो देख इसका बस वही जब बात। पैदा होते हैं तो जब जब भी चलते हैं ना।
तो इसी का प्रयास करना है कि हम हर पर हर उनको सहज से जैसे आ रही है जा रही है उसको सहज देखना और जाना, सहज जैसे आ रही है फिर रुक रही है उसको भी जानना समझना, वही समझना।